दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल महाकाल ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहती है कि कैसे जानें कि हमारे होने वाले पति या पत्नी सरकारी नौकरी करेंगे या करेंगी। पहले आप सभी से एक आग्रह है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लग्न की बात करेंगे। ये एक चार्ट है, आपको अपना चार्ट खोलना है। मान लीजिए अपने लाइफ पार्टनर के एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि जॉब है कि नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो बहुत लोगों की उत्सुकता होती है कि खुद से हम जान सकें कि हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे एक है केस, मतलब जो योगकारी ग्रह हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति, ये योगकारी ग्रह हैं। अच्छा, अब हम सरकारी नौकरी का विचार कर रहे हैं, तो एक सूर्य के केस के लिए है, ये सूर्य के केस के लिए चार्ट बना दिए हैं, ये मंगल के लिए बना दिए हैं, और इधर जो है ये बृहस्पति के लिए बना दिए हैं। ये सरकारी नौकरी के लिए ये बना दिए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा 4th हाउस है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये 4th हाउस, यहाँ पे हमने लिख दिया 4th हाउस, और इधर है 7th हाउस। मीन्स ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस। सेम इसी में इस प्रकार है, ये 4th हाउस हो गया, ये 7th हाउस है, यहाँ पे भी ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सूर्य लिखा हो, चाहे इस घर में सूर्य हो और चाहे इस घर में सूर्य हो, माने चौथे में सूर्य हो या 7वें में सूर्य हो। और साथ में गिनती अगर लिखी है 1 से 5, मतलब 1 नंबर गिनती लिखे हो या 5 नंबर सूर्य, मतलब यहाँ 1 नंबर लिखा हो सूर्य लिखा हो, या 5 नंबर लिखा हो सूर्य लिखा हो, या 7वें घर में सूर्य लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो सूर्य लिखा हो, या 5 नंबर लिखा हो सूर्य लिखा हो, तो सरकारी नौकरी का योग है, बशर्ते उनकी डिग्री 12 से 24 हो, या मतलब 12 से 24 डिग्री के बीच में हो, तो सरकारी नौकरी का योग है। अब इसी प्रकार मंगल के केस की बात कर रहे हैं। 4th हाउस को देखना, यहाँ मंगल लिखा है, और या तो यहाँ मंगल लिखा है, 7वें घर में मंगल लिखा है, और मंगल लिखा है साथ में 1, 8, 10, यहाँ लिख दे रहे हैं 1, 8, 10। इस गिनती में से मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा है मंगल है तो सरकारी नौकरी का योग है, या 8 नंबर लिखा है मंगल है तो सरकारी नौकरी का योग है, या 10 नंबर लिखा है मंगल लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, मंगल लिखा है, अगर मान लीजिए इस घर में अगर लिखा नहीं है, चौथे में नहीं लिखा है, 7वें में लिखा है, तो अगर 1 नंबर है मंगल लिखा है तो अत्यंत फलदायी है, 8 नंबर लिखा है मंगल लिखा है अत्यंत फलदायी है, 10 नंबर है अत्यंत फलदायी है। मीन्स इस तरह से हम इसका यहाँ पे विचार करेंगे। अब मतलब, और इसकी भी डिग्री वही है कि 12 से 24 डिग्री होना चाहिए इसके मध्य। अब यहाँ पे बृहस्पति की बात कर रहे हैं। बृहस्पति देव भी सरकारी नौकरी के योग कारक ग्रह है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति या गुरु भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही। यहाँ पे बृहस्पति या गुरु दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, नाम 2 हैं बस, मतलब नाम दोनों के 2 अलग है। अब गुरु के लिए मान लीजिए यहाँ पे 9 या 12 या 4, मतलब अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और बृहस्पति लिखा है या गुरु लिखा है, या यहाँ पे 9 नंबर लिखा है बृहस्पति लिखा है, या 12 नंबर लिखा है बृहस्पति है, या 4 नंबर लिखा है बृहस्पति है, तो सरकारी नौकरी का योग है। अब यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और बृहस्पति लिखा है, सरकारी नौकरी का योग है। 12 लिखा है बृहस्पति या गुरु लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है, या 4 नंबर लिखा है तो बृहस्पति और गुरु लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है। दोस्तों, अब हम
इसको जो है इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग किस प्रकार है। अब जैसे इससे निष्कर्ष जो निकलता है, निष्कर्ष कि अगर मान लीजिए इस चार्ट की बात करते हैं, बृहस्पति, इसी चार्ट की बात करते हैं बृहस्पति की चर्चा के लिए। तो बृहस्पति के लिए मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है चौथे घर में, चौथे घर की बात कर रहे हैं। अब चौथे घर में 9 नंबर और बृहस्पति ऐसे या गुरु लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है। मान लीजिए चौथे घर की ही बात कर रहा हूँ, अभी 12 नंबर है लिखा है, बृहस्पति या गुरु लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है। या 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर गिनती तो और बृहस्पति या गुरु लिखा है तो सरकारी नौकरी का योग है। ठीक इसी प्रकार 7वें घर की बात करते हैं। 7वें घर में मतलब बृहस्पति 7वें घर में हो, 7वें घर में मीन्स इस घर में, इस घर में 7वें घर में हो और क्या बोलते हैं 9 12 4 मतलब ये गिनती यही हो, 9 या 12 या 4 इन तीनों में से एक भी गिनती हो तो 9 मान लीजिए बृहस्पति 7वें घर। अब 7वें घर मीन्स इसकी विचार कर रहे हैं 7वें घर की उदाहरण के लिए। अब यहाँ पे बृहस्पति हो या यहाँ बृहस्पति मतलब 9 या 12 या 4 ये कोई या ये गिनती लिखी हो 7वें घर में, या ये गिनती लिखी हो या ये गिनती लिखी हो, साथ में बृहस्पति हो तो सरकारी नौकरी का योग होता है। डिग्री बशर्ते उनकी डिग्री जो है 12 से 24 के बीच होनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री